हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे रेशनल नंबर के लिए। अब क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स आते हैं, तो जो इन तीनों पर अप्लाई होगा वो रेशनल नंबर पर भी अप्लाई होगा। कल मैंने आपको कौन सी 3 प्रॉपर्टी बताई थी? क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी बताई थी कॉम्यूटेटिविटी, और तीसरी बताई थी एसोसिएटिविटी। अभी और भी हैं, मैं फिलहाल ये 3 बता रही हूँ। और हमने इसको चेक किया था। क्लोजर प्रॉपर्टी का मैंने आपको बताया था कि अब ये हर प्रॉपर्टी हमें नेचुरल नंबर के लिए भी पढ़नी है, होल नंबर के लिए भी पढ़नी है, इंटीजर के लिए भी पढ़नी है और रेशनल नंबर के लिए भी पढ़नी है। फिर हर प्रॉपर्टी हमें सब्ट्रैक्शन के लिए भी एडिशन के लिए भी पढ़नी है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी पढ़नी है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी पढ़नी है और डिवीजन के लिए भी पढ़नी है। तो समझ आ रही है? तो हमने कल क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी खाली एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए वो सब पर लागू हो रही थी ना। उसका मतलब क्या था कि अगर a और b दो नेचुरल नंबर हैं, पहले नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो a प्लस b भी क्या होता है? नेचुरल होता है। अगर a और b दोनों होल है तो a प्लस b भी क्या होता है? होल होता है। अगर a और b दोनों इंटीजर है तो a प्लस b भी क्या होता है? इंटीजर होता है। अगर a और b दोनों रेशनल नंबर है तो a प्लस b भी क्या होता है? रेशनल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नेचुरल के लिए, होल के लिए, इंटीजर के लिए और रेशनल नंबर के लिए सब में अप्लाई होती है। किसके लिए? एडिशन के लिए। किसके लिए? एडिशन। अब इसी को सब्ट्रैक्शन के लिए, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसी को सब्ट्रैक्शन के लिए कल मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था। मैंने कहा अगर a और b दोनों क्या है? नेचुरल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल पहले नेचुरल की बात कर रहे हैं, एक एक करके चेक करेंगे। तो a माइनस बी नेचुरल होगा या नहीं, ये चेक कर रहे हैं। तो अगर मान लिया a 1 है और b 2 है, a क्या है? 1 है और b क्या है? 2 है, तो a माइनस बी कितना हो गया? देखो ये नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 2 जो आएगा -1। क्या -1 नेचुरल है? नहीं। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होती। समझ आ गई बात? समझ में आ गई? इसी तरीके से होल नंबर के लिए अगर 1 भी होल है, 2 भी होल है, तो सेम बात कहेंगे तो 1 माइनस 2 होल नहीं है, 1 माइनस 2 -1 आ रहा है यानी इंटीजर आ रहा है, तो यानी कि वो इसके लिए भी अप्लाई नहीं होती। इंटीजर में अप्लाई हो जाएगी, इंटीजर में सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि a और b दो नंबर हम कुछ भी ले तो a माइनस बी जब भी करेंगे, चाहे पॉजिटिव नंबर आए चाहे नेगेटिव नंबर आए, दोनों ही इंटीजर होते हैं। तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए एडिशन पर भी अप्लाई होती है और सब्ट्रैक्शन पर भी अप्लाई होती है, लेकिन होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती। ये बात समझ में आ गई आपके? अब आते हैं, इसी की बात करेंगे। अब आएंगे मल्टीप्लिकेशन में। किसमें आएंगे? मल्टीप्लिकेशन में। चेक किसको कर रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी को ही चेक कर रहे हैं। किसको चेक कर रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं। अगर a कोई नेचुरल नंबर है और b भी कोई नेचुरल नंबर है, तो a इंटू बी नेचुरल होगा कि नहीं? 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा जो नेचुरल है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए नेचुरल नंबर पर अप्लाई होगी, यस। होल नंबर पे होगी। a को कुछ भी ले लो 1 2 3 0, b को कुछ भी ले लो 2 3 4 0, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वो भी होल नंबर ही होगा। होल नंबर के लिए भी अप्लाई होगी, इंटीजर के लिए भी अप्लाई होगी। a को पॉजिटिव लो चाहे b को पॉजिटिव लो, a को नेगेटिव b को पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करके या तो पॉजिटिव नंबर आएगा या नेगेटिव नंबर आएगा या 0 आएगा, सब इंटीजर ही होता है। तो इंटीजर के लिए भी अप्लाई होगी। अब रेशनल नंबर के लिए भी अप्लाई होगी। अगर a रेशनल है, b रेशनल है, तो a इंटू बी भी क्या होगा? रेशनल होगा। ठीक है, तो यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए सब में अप्लाई होगी। अब आते हैं डिवीजन। देखो अगर a कोई नेचुरल नंबर है और b भी कोई नेचुरल नंबर है, तो a अपॉन b नेचुरल होगा क्या? a अपॉन b नेचुरल होगा क्या? नहीं, a अपॉन b रेशनल भी हो सकता है।
ए अपॉन बी रेशनल भी हो सकता है, और ए अपॉन बी हमेशा होल आए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। मान लिया ए 1 है, बी क्या है 2 है, तो ए अपॉन बी 1/2 हो गया, जो 0.5 होता है, जो होल नहीं होता, होल मतलब पूरा होता है। ठीक है, तो डिवीज़न के लिए भी सब में अप्लाई नहीं होगी, डिवीज़न के लिए भी सब में अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर आइए, पेज नंबर खोलिए ज़रा, मैं आपको समझाती हूँ। देखो पेज नंबर खोलिए आप, 2 नहीं है, पेज नंबर कितना 2 ही है। आप पेज नंबर 2 खोलिए, आपने अपना नोट कर दिया। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं बेटा कि आपका जो पैन नंबर और अखबार आईडी है ना, वो आपके रिपोर्ट कार्ड में था, ऊपर से प्रिंट है, उसको कहीं पर, हाँ तो मैं बता रही हूँ, उसको कहीं पर घर में सेफ जगह पर नोट करके रखिए। रोज़ रोज़ टीचर्स का क्या है ना कि टीचर्स का नेट नहीं चलता है, यहाँ पे हर जगह नेट खोल के नहीं देख सकते। ठीक है, तो उसको रख लो। देखो बेटा, पेज नंबर 2 खोला आपने, सबसे पहले ऊपर लिखा है होल नंबर, क्योंकि जो होल नंबर पे अप्लाई हो जाएगा वो नेचुरल पे अप्लाई होगा ही होगा, क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर सेम ही होते हैं, 0 के अलावा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, अच्छा तुम्हारे पास बुक ही नहीं है, सबसे पहले क्या लिखा है, देखो इस तरह से टेबल बनी हुई है, यहाँ पर लिखा है एडिशन, एडिशन के बाद यहाँ पे लिखा है बताए तो मैं करकर, यहाँ पे लिखा है होल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन, होल नंबर एडिशन के अंदर क्लोज होते हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टीज में अप्लाई होती है। फिर दूसरा लिखा है सब्ट्रैक्शन, और यहाँ लिखा है होल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। अभी मैंने आपको बताया था होल नंबर में सब्ट्रैक्शन के अंडर वो क्लोज नहीं होते। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, मैंने आपको बताया था। उसके बाद है डिवीजन, और डिवीजन में नहीं होते। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए एडिशन में अप्लाई होती है, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अप्लाई नहीं होती। इसी तरीके से दूसरा फिर इंटीजर के लिए मैंने आपको समझा, वो इसने बताया इंटीजर भी जो है एडिशन के लिए क्लोज होते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज होते हैं, क्योंकि माइनस में आए चाहे प्लस में आए वो भी तो इंटीजर ही होता है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज होते हैं, लेकिन डिवीजन के लिए क्लोज नहीं होते, डिवीजन के लिए क्लोज, क्योंकि डिवीजन के लिए हमेशा इंटीजर ही मिले ये जरूरी नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप देखो, मैंने आपको बताया था जो इन तीनों में अप्लाई होगा वैसा ही रेशनल में भी होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों रेशनल के लिए अंडर आते हैं। तो सबसे पहले है कि रेशनल नंबर क्लोज होते हैं नहीं। यहाँ पर बहुत अच्छी टेबल बनी है, मैं आपको इसकी पिक भेज दूंगी। देखो यहाँ लिखा है रेशनल नंबर, ये एडिशन के लिए क्लोज होते हैं, यस। सब्ट्रैक्शन के लिए होते हैं, यस। क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है उसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो ये कहा जाता है कि वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर में तो सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई होती है ना क्लोजर प्रॉपर्टी, तो रेशनल में भी होगी। ठीक है, उसके बाद है सब्ट्रैक्शन के लिए होते हैं, हाँ। मल्टीप्लिकेशन के लिए होते हैं, आपको बताना है होते हैं। ठीक है, डिवीजन के लिए होते हैं, नहीं। डिवीजन के लिए अप्लाई रेशनल में भी नहीं होते। उसके बाद है कॉम्यूटेटिविटी। क्या है कॉम्यूटेटिविटी? कॉम्यूटेटिविटी में आपको देखो समझो, तो कॉम्यूटेटिविटी मैंने कल आपको बताई थी। कॉम्यूटेटिविटी क्या है? ऑर्डर को चेंज करने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वही कॉम्यूटेटिविटी होती है। अगर फर्क पड़ रहा है तो अप्लाई नहीं हो रही है, और अगर नहीं पड़ रहा है तो अप्लाई हो रही है। इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, अब इसमें हम एक एक करके, अगर नेचुरल है, ए और बी नेचुरल है, मान लिया ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 2, ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू 2 दोनों नेचुरल हैं। अब हमें ये चेक करना है कि जो ए प्लस बी आएगा वही बी प्लस ए भी आएगा कि नहीं। तो ए प्लस बी करा तो 1 प्लस 2, और बी प्लस ए किया तो 2 प्लस 1, दोनों जगह 3 ही आएगा। यानी नेचुरल नंबर के लिए कॉम्यूटेटिविटी अप्लाई हो रही है। अब हम करेंगे नेचुरल नंबर में ही हम इसको सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे। देखो, अगर मैं a माइनस बी करूँ और इधर b माइनस ए करूँ, तो a माइनस बी क्या आएगा? 1 माइनस 2, और ये आएगा 2 माइनस 1, ये आएगा -1, ये आएगा 1, जो इक्वल नहीं होते, यानी ये सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं हो रही नेचुरल नंबर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर मैं a इंटू बी करूँ और इधर b इंटू ए करूँ, तो a इंटू बी करूँगी तो 1 इंटू 2 होगा, b इंटू ए करूँगी तो 2 इंटू 1 होगा, दोनों जगह 2 ही आएगा। तो यानी ये मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई हो रही है।
लेकिन डिवीजन के लिए चेक करूंगी तो एक बार आएगा 1/2, दूसरी बार आएगा 2/1 जो इक्वल नहीं होते, तो डिवीजन के लिए अप्लाई। ठीक है, किसकी बात हो रही है? कॉम्यूटेटिविटी। किसकी बात हो रही है? कॉम्यूटेटिविटी। लेकिन होल नंबर के लिए देखिए, देखो इसमें नेचुरल नंबर के लिए 2 में अप्लाई हो रही, 2 में अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि प्लस जब कर रहे हैं तो हमको नेचुरल नंबर मिल रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो ऑर्डर चेंज करने पर भी नेचुरल नंबर सेम ही मिल रहा है, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में सेम नहीं मिल रहा। लेकिन अगर इंटीजर की बात करोगे या इंटीजर की बात करोगे तो सब्ट्रैक्शन करके, और चाहे ये सब्ट्रैक्ट करो चाहे ये सब्ट्रैक्ट करो, क्या होगा? ऑर्डर सेम रहेगा। ऑर्डर सेम रहेगा। अरे ऑर्डर सेम रहेगा, तभी भी तो नहीं रहेगा ना ऑर्डर से। तो यहाँ पर देखो होल नंबर में दिया है आपको एडिशन के लिए, खाली एडिशन बता रहा है। होल नंबर में खाली एडिशन बता रहा है, सुनिए। एडिशन इज होल नंबर में कॉम्पिटेटिव होगा। होल नंबर की बात कर रही हूँ, किसकी? नेचुरल की बात नहीं, होल दिमाग में रखिए, होल नंबर। तो क्या होगा? एडिशन कॉम्पिटेटिव होगा, सब्ट्रैक्शन कॉम्पिटेटिव नहीं होगा। जो नेचुरल के लिए होगा ना बेटा वही होल के लिए भी होगा, इंटीजर के लिए अलग होगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव होगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने पर मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं होगा। डिवीजन के लिए कॉम्पिटेटिव नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद आ जाओ इंटीजर। इंटीजर में एडिशन कॉम्पिटेटिव होगा, मतलब ऑर्डर चेंज करेंगे तभी भी कोई फर्क एडिशन में नहीं पड़ता। आपको पता ही है, a + b करो चाहे b + a करो, ऐड करके उतना ही आता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन कॉम्पिटेटिव होगा नहीं होगा। एक बार a - b करोगे तो प्लस में नंबर आ जाएगा, एक बार b - a करोगे तो माइनस में आ जाएगा। दोनों सेम होने चाहिए कह रहा है ना वो। कॉम्पिटेटिविटी ये कहता है कि इक्वल टू के इधर उधर दोनों सेम नंबर आना चाहिए, तो नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, डिवीजन में नहीं होगा, ठीक है। कॉम्पिटेटिविटी 2 में अप्लाई होती है, 2 में नहीं होती है। एडिशन और मल्टीप्लाई में हो जाती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होती, ठीक है। किसी के लिए भी नहीं हो, किसी के लिए भी नहीं हो, ठीक है। चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो। तो 2 में अप्लाई होती है और 2 में अप्लाई नहीं होती। किस किस में अप्लाई होती है, इसको कंफ्यूज नहीं होगी। किस किस में अप्लाई होती है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। किस किस में अप्लाई नहीं होती? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ठीक है। उसी के बाद सेम आ जाएगा एसोसिएटिविटी। अब तुम एसोसिएटिविटी ओरली समझ जाओगे। एसोसिएटिविटी में तुम a + b + c करो, यानी a और b को पहले ऐड करो और c को बाद में ऐड करो, और इधर b और c को पहले ऐड करो और a को बाद में ऐड करो, ऐड करके उतना ही आएगा। एसोसिएटिविटी और कॉम्पिटेटिविटी एक जैसी होती है, बस एसोसिएटिविटी 3 नंबर की बात करती है और कॉम्पिटेटिविटी 2 नंबर की बात करती है। एसोसिएटिविटी में 3 नंबर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यहाँ 2 होते हैं कॉम्पिटेटिविटी। तो जो कॉम्पिटेटिविटी में होता था वही एसोसिएटिविटी में भी होगा। एडिशन के लिए अप्लाई होगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होगी। a × b × c करो, मैंने a और b को पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में उसमें c मल्टीप्लाई करो, या पहले b और c को मल्टीप्लाई करो, बाद में उसमें a मल्टीप्लाई करो, तो आंसर एक ही आता है, ठीक है। तो किस किस के लिए अप्लाई होगी? एडिशन के लिए अप्लाई होगी और मल्टीप्लिकेशन। किस किस के लिए अप्लाई नहीं होगी? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। और किस किस में अप्लाई होगी और किस किस में नहीं अप्लाई होगी? सभी में। समझ में आया? यानी नेचुरल में भी यही होगा, होल में भी यही होगा, इंटीजर में भी यही होगा और नेचुरल में, ठीक है। यानी एडिशन इज एसोसिएटिव होता है, इंटीजर में एसोसिएटिव होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में होता है और डिवीजन में नहीं है। ये बात समझ आ गई? तो यही सारे रूल किसके लिए फॉलो होंगे? रेशनल नंबर के लिए। यही सारे किसके लिए फॉलो होंगे? रेशनल नंबर के लिए। क्यों होंगे? क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर ही ये तीनों होते हैं, तो जो इन तीनों पर अप्लाई होगा वो रेशनल नंबर पर भी अप्लाई होगा। 2 चीज़ आपको और बता रही हूँ मैं। पहला है एडिटिव इनवर्स, और इसी का दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ध्यान से सुनिए।
ये होता है नेगेटिव ऑफ नंबर या साइन चेंज कर दो तब भी कह सकते हैं, एक ही बात है। मतलब माइनस वाले का पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाले का माइनस होगा। बताते इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है रेसिप्रोकल। एडिटिव आइडेंटिटी होती है एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। समझिए, इनवर्स उसको कहते हैं जिसको प्लस करके हमें एडिटिव इनवर्स उसको कहते हैं जिसको प्लस करके हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिले। ठीक है, किसी नंबर में ना जब आप एडिटिव इनवर्स को प्लस करेंगे तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आप कहेंगे -2, क्योंकि 2 में जैसे ही आप -2 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है 0, और 0 क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आया? और अगर उल्टा पूछूं कि -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो +5, क्योंकि ये दोनों ऐड करके हमको 0 देते हैं जो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। तो प्लस वाले नंबर्स की एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस वाले नंबर, और माइनस वाले नंबर्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा प्लस वाले नंबर, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0। तो एडिटिव इनवर्स प्लस करने के बाद हमें क्या हाथ में आना चाहिए हमारे एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है, इसको बता दो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है जिसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। जब आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को जब मल्टीप्लाई करें, सॉरी इनवर्स को, तो आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो तो आप कहेंगे 1/2, क्योंकि जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 1, जो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे मिलेगा, उसका 1/2 कर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हुआ 1/2। ठीक है, और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हुआ 2, क्योंकि दोनों को जब हम कैंसिल करेंगे तो हमें 1 मिलना चाहिए, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं उसको, आइडेंटिटी माने जो आइडेंटिकल हो, माने जिससे आपको मल्टीप्लाई करके कोई भी नंबर खुद मिल जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है 1, और एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है जिसको आपने किसी भी नंबर को प्लस करके वही नंबर मिलना चाहिए। तो एडिटिव आइडेंटिटी तो क्या हुई 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई 1।